क्या झारखंड में सरकार बदलने वाली है? क्या हेमंत सोरेन झारखंड में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अब तक कभी नहीं हुआ? क्या सियासी गलियारों में चल रही सुगबुगाहट सत्य होने वाली है? जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय के एक बयान ने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। कल तक जो बातें दबी जुबान बोली जाती थी, अब लोग सामने से उस पर चर्चा करने लगे हैं कि क्या झारखंड में पहली बार भाजपा और कांग्रेस सरकार से बाहर जा सकती हैं। झारखंड की सियासत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाजपा और कांग्रेस सरकार से बाहर हों। 2000 में जब सरकार बनी तो पहली सरकार भाजपा की बनी। उसके बाद कई दौर में चुनाव हुए, लेकिन हर बार कांग्रेस और भाजपा सरकार के केंद्र में रही। लेकिन अब सियासी समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि शायद ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां झारखंड की सियासत से दूर हो सकती हैं। दरअसल सरयू राय ने हेमंत सोरेन को एक बड़ा ऑफर दिया है। यह ऑफर है गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनाने का, जिसमें सरयू राय का पूरा समर्थन होगा। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। दरअसल विधायक सरयू राय ने धनबाद में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के साथ में सरकार चला रही है, लेकिन बिहार और असम में कांग्रेस ने जेएमएम को अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया। उससे जेएमएम को अपने भविष्य पर सोचना चाहिए कि क्या झारखंड में कांग्रेस को सरकार से बाहर करके वे अकेले सरकार चला सकती है। लेकिन इसके पीछे सरयू राय ने कुछ आंकड़े भी पेश किए जो काफी सटीक लगते हैं। सरयू राय ने कहा कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता होती है। आप सभी को मालूम होगा झारखंड में 81 विधायक मौजूद हैं। इनमें 41 विधायकों की जरूरत होती है सरकार को बनाने या बिगाड़ने के लिए। जेएमएम के पास मौजूदा समय में कुल 34 विधायक हैं, यानी कि जेएमएम को और 7 विधायकों की आवश्यकता है। यहां 4 विधायक आरजेडी के पास हैं, 2 विधायक माले के पास हैं, यानी बचा केवल एक सीट सरयू राय ने अपने ओर से देने की बात कही कि वे सरकार को समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने भी पूर्व में यह घोषणा की है कि अगर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार झारखंड में बनती है तो वे उस सरकार में शामिल हो सकते हैं। इस पर वे अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है, और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी, 36 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं अगर दबाव बहुत ज्यादा कांग्रेस का है तब। मगर ये दोनों की जो सरकार थी, एक स्थिर सरकार थी, ये सरकार बनेगी तो थोड़ा अस्थिर जैसी सरकार बनेगी। मगर हेमंत सोरेन जी हिम्मत करें, एक नई सरकार बनाए जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है। तो सरयू राय ने तो इस मामले में अपनी बात साफ कह दी है, लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड में जेएमएम क्या सोच रहा है। विगत कई दिनों से गठबंधन में कई अनबन की खबरें सामने आ रही हैं, जहां जेएमएम के लोग कांग्रेस को विशैला सांप कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस के लोग झारखंड के अफसरों को तानाशाह कह रहे हैं। अब बात ऐसी होती है कि झारखंड में अगर अफसरों को आप तानाशाह कह रहे हैं तो इसका सीधा जो रिलेशन है वो मुख्यमंत्री से जुड़ा जाता है कि मुख्यमंत्री झारखंड में अफसरों पर काबू नहीं पा सकते। तो लगातार दोनों पार्टियों में खूब विवाद चल रहा है। लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, वो सरकार पर हमला कर रही हैं। बीते दिनों कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने यहां तक कह दिया था कि असम में बीजेपी और जेएमएम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक हाथ से कांग्रेस को पकड़े हुए हैं और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना। आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो आप सोचिए कि दोनों पार्टियों में खटास जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच पहले जयराम महतो ने इस बात की पेशकश की, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि झारखंड में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बन सकती है। लेकिन अब सरयू राय ने भी इस बात की पेशकश की है। हालांकि आपको बता दें कि सरयू राय जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू बिहार में एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। और राष्ट्रीय लेवल पर भी जेडीयू जो है वो परंपरागत रूप से एनडीए का हिस्सा रही है। झारखंड में भी ऐसा ही है। लेकिन क्या सरयू राय एनडीए के खेमे से बाहर निकल करके जेएमएम के साथ जाएंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है? तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अभी कयासी लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। सरयू राय ने भी सुझाव दिया था कि आप
आज जेएमएम जो है वो कांग्रेस से अपने जो रिश्ते हैं, जो गठबंधन है, उसे तोड़ ले और झारखंड में एक गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार बनाए, तो इससे झारखंड के भविष्य में बेहतर जो चीजें हैं वो शायद हो सकती हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या झारखंड में पहली बार गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बन सकती है? क्या झारखंड में भी अब क्षेत्रीय दलों का इतना दबदबा बढ़ गया है राजनीति में कि वे कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के बिना राज्य को चला सकें? इस बात का खुलासा, या कहा जाए कि इस बात में जो सच्चाई है वो आने वाले समय में नजर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल सरयू राय के इस बयान पर जेएमएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वे इस सुझाव को किस रूप में देखते हैं। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।